नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं कुणाल गोस्वामी भगवान श्री राम की पावन धरा अयोध्या से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, सत्कार करता हूं। जब रामचरितमानस की आप चर्चा करते हैं तो एक चौपाई है जो हम सब के दिलों में घर कर जाती है कि हो ही है वही जो राम रचि राखा को कई करा तका बैसाखा, यानी कि जो प्रभु श्री राम चाहते हैं वही होता है। और अब जब प्रभु श्री राम ने चाहा है तो ये पूरी अयोध्या नगरी बेहद खूबसूरती के साथ हर एक व्यक्ति का इंतज़ार करने के लिए तत्पर इंतज़ार है। तो 22 तारीख का जब बहुत खास तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक तरीकों से भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखी जाएगी। मेरे पीछे आप बेहद खास खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। सूर्य स्तंभ की इसे नाम दिया गया है और आप यही देखिए कि यह आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और यही वो इलाका था जहाँ पर आपने कुछ दिन पहले देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला गुजरा था तो इन्हीं रोडों से गुजरा था और उसके बाद से ये पूरी जो तस्वीरें थी वो आकर्षण का केंद्र भी बन गई थी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सफाई के साथ यहाँ काम चल रहा है। लता मंगेशकर चौक है जिसे कुछ समय पहले तक वीणा चौक की संज्ञा दी गई थी, लेकिन अब लता मंगेशकर चौक के नाम से इसे जाना जाता है। ये भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और आप देखिए कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं फोटोग्राफ्स के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, लोगों से सीधा संवाद करने के लिए। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि हर एक तरह का संदेश यहाँ पर दिया जाए। लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री राम की जब चर्चा की जाती है तो उनके जीवन में क्या कुछ खास रहता है। इसी कड़ी में एक बेहद खास मेहमान स्वामी अड़गड़ानंद जी के बेहद खास शिष्य सोमनाथ जी हमारे साथ मौजूद। बहुत सोम बाबा जी हमारे साथ, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया सर आपका। पूरी अयोध्या श्री राम के नाम से गूंज रही है, लेकिन इसी बीच आप बेहद खास मुहिम लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। मुहिम के बारे में बताइए। और जो किताब आप तमाम लोगों के बीच, बेहद खास बात यह है कि यहाँ पर वैसे रामायण की चर्चा हो रही है लेकिन एक खास मुहिम के साथ पहुंचे। आप खुद बताइए वो मुहिम क्या कुछ कहते हैं। इस समय गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सहस्राधियों में राम मैं हूँ। तो राम और कृष्ण अलग नहीं है, हम तो एक ही नजरिए से देखते हैं। परमात्मा एक, और परमात्मा को उपलब्ध जितने भी महापुरुष हैं, जितने अवतारी पुरुष हैं, सब एक ही हैं। राम और कृष्ण में कोई अलग नहीं है। तो सहस्राधियों में राम मैं हूँ, तो भगवान राम की जो मुख्य वाणी है, जो भगवान कृष्ण की जो वाणी है, सब एक ही है। लेकिन गीता जो है निर्विवाद धर्मशास्त्र है और छोटे से ग्रंथ में आप भगवान राम की, भगवान कृष्ण की और भी जितने भी अवतारी पुरुष हैं, जितने भी तीर्थंकर हैं, संपूर्ण जितने भी सम्यक संबुद्ध हैं, जितने भी संत हैं, योगी हैं, योगेश्वर हैं, सबके उपदेश का आध्यात्मिक साधना का निचोड़ इस यथार्थ गीता में है। मतलब आप ये गागर में सागर है और इस धराधाम पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो चर्चा है, आदर्श रामराज की जो कल्पना की जाती है, तो रामराज वास्तुतः जो मानस में जो चर्चा है वह योगी के हृदय में होता है। तो उस योगियों का जो योग शास्त्र क्या है, भगवान राम वनवास काल में जब गए थे, ऋषियों से मिले, जो उन्होंने आध्यात्मिक जो सत्संग सुना, जो उनकी वार्तालाप हुआ, तो उन ऋषियों की क्या साधना विधि थी। महर्षि वाल्मीकि जो आज कवि थे, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, तो उस ब्रह्म की स्थिति में को जो प्राप्त हुए रत्नाकर डाकू से, वो ब्रह्म के समान स्थिति विप्र में श्रेष्ठ भगवान राम ने मुनिका राम दंडवत की ना, आशीर्वाद विप्र पर दीना। शरीर तो वही था, क्या बदल गया था उनके वो क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आ गया कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको साष्टांग प्रणाम किया। तो उन्होंने नाम का जप किया, परमात्मा के नाम की महिमा देखिए, संतों की महिमा का प्रभाव देखिए, उनकी विद्या का प्रभाव देखिए कि भगवान राम मतलब जिस रत्नाकर डाकू के अपराधों को के फलस्वरूप उनको आत्मा को न जाने कितनी बार पशु पक्षी योनियों में भटकना पड़ता, लेकिन भगवान के नाम की महिमा और संतों के उपदेश की महिमा देखिए कि भगवान भी उनके सामने झुक रहा था, साष्टांग प्रणाम किया भगवान राम ने। तो उनका जो संपूर्ण जो साधना पद्धति थी, नाम उल्टा नाम जपा जग जाना, तो उस नाम को हम कैसे जपें, क्या विधि है, क्या तरीका है, प्योर जो फिलॉसफी है, प्योर जो अध्यात्म है, प्योर जो साधन विधि है, उस यथार्थ गीता में उसका सूत्र समाया हुआ है। कहते हैं कि आज के वक्त में बहुत ज्यादा लोकप्रिय और ममप्रिय है गीता, क्योंकि जीवन का हर रहस्य इसमें छिपा है। वाल्मीकि जी की हम चाहे रामायण की बात कर ले या फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस की हम बात कर ले या गीता की बात कर ले, सब में मानव उद्धार की ही चर्चा की जाती है। जी। तो गीता जो है निर्विवाद है और रामचरितमानस है, रामायण है, ये उसका प्रयोगात्मक शास्त्र है। रामायण जो चीज़ है उसमें कहीं कोई एक पैसे की गलती है ही नहीं, जो कुछ है, लेकिन वो आंतरिक है, वो ब्रह्म विद्या का सूत्र है। जो गीता का जो है उसको समझने के लिए वर्तमान में इसकी व्याख्या हो गई है। और रामायण को, महाभारत को, या योगियों का ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगियों के हृदय की महागाथा है। लेकिन वो जो साधन पद्धति क्या है, हमको क्या करना है, उस हम परमात्मा के नाम का हम जप कैसे करें, तो ओम का जप करें संस्कृत में या हिंदी में राम, दोनों का अर्थ एक ही है, रमन्ते योगिने अस्मिन् सा राम।
और गीत ओम जो वो अविनाशी परमात्मा जिसका निवास संपूर्ण ब्रह्मांड में होते हुए हमारे हृदय में है, तो दोनों का अर्थ कई है, उसे भी ब्रह्म का प्रचारक नाम है। लेकिन उस नाम जब को हम कैसे करें, क्या तरीका है, बेखरी मध्यमा पसंती परा, उसकी जो सही जो शॉर्टकट में ये योग सूत्र के रूप में यथार्थ गीता है, ईश्वरी भाष्य है, इसलिए इसका नाम यथार्थ गीता। महत्वपूर्ण सवाल मैं सर आपसे सुनना चाहूँगा। वैसे गीता किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन अयोध्या नगरी को और इस पावन समय को ही आपने चुना, वजह भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो चल रहा है, क्योंकि मैं कई लाख गीता 1 लाख में नेपाल में, हरिद्वार कुंभ में 21 में, प्रयाग में, नासिक में मैं बांट चुका हूं, तो गुरु भगवान के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो लोगों ने कहा कि सब जगह बाबा गीता बांटे हो, तो ये अयोध्या धाम में भगवान राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ पर पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोगों को धर्म का जो निर्वितर्क अतर्क धर्मशास्त्र, निर्वितर्क जो शास्त्र है, निर्विवाद जो शास्त्र है, उसका भी लोगों को सुनने पढ़ने को मिलना चाहिए, ताकि पूरा विश्व मानव इस यथार्थ गीता को अपने घर बैठे बैठे धर्म की, योग की, भक्ति ज्ञान की जो सही परिभाषा है, जो सही तरीका है, यथार्थ गीता में आप सुन सकते हैं। केवल आपको यथार्थ गीता सर्च करना है, एप्लीकेशन भी है, आप सुन करके विश्व के सभी भाषाओं में आप आपने तकनीक का भी बहुत खास ख्याल रखा है ताकि हर व्यक्ति तक पहुंचाए। और बड़ी बात है कि आप 1 लाख कॉपियां तो बांट ही रहे हैं। जानकारी तो ये भी मिली है कि बहुत सारी भाषाओं में आपने इसको प्रकाशित किया है, ताकि किसी तरह की भाषा की बाधा ना हो। ये हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जर्मन, फ्रेंच, नेपाली, स्पेनिश, जापानी, इंडोनेशियन, नार्वी, चाइनीज, ये सभी विश्व के 30 भाषाओं में है ये। और इस यथार्थ गीता को आप बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यथार्थ गीता को विश्व गौरव का सम्मान पत्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सर्टिफिकेट भी है। विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू जो धर्म के जो यहाँ मंदिर जो बन रहा है, उसके जो मेन फाउंडर हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट जो सिंगल जी को कहा जाता है, उनका भी सर्टिफिकेट है। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ यथार्थ गीता को उपयोगिता धर्म सर्वोपरि जो शास्त्र के रूप में उसको स्वीकार किया है, उसका सर्टिफिकेट भी आप देख रहे हैं, अशोक सिंगल जी का सिग्नेचर भी लगा है। और काशी के विद्वानों द्वारा, काशी विद्या परिषद का, ये सारे विद्वानों का इसमें सर्टिफिकेट लगा हुआ है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये डिवाइन बुक है, ईश्वर के आदेश पर इसका भाष्य है। जैसे संत ज्ञानेश्वर राम की हम जब चर्चा कर रहे हैं, सम्मान पत्र सब लगा है। ठीक, जब श्री राम की चर्चा जब हम कर रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस भव्य, दिव्य और नव पल को आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? हम तो समझते हैं कि भगवान राम के जो रामराज की कल्पना है, ज़रूर उसकी झलक यहाँ वर्तमान में देखने को मिल रही है। और आपके यहाँ जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इनका बहुत ही अच्छा सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। और ये हमें लगता है कि इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में इसका नाम लिखा जाएगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे समझना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया कि रामचरितमानस में या रामायण में राम जी का 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन वनवास तो बहुत लंबा हुआ, अब जाके वनवास 500 साल बाद खत्म हो रहा है, जब वो अपने भवन में विराजित होंगे, अब जाकर वापसी हुई है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो कारसेवक भी रहे हैं, जेल भी गए हैं, और हमने अयोध्या को बहुत रूप में देखा है। बार बार यहाँ कर्फ्यू लगा रहता था, हम लोगों को तिलक नहीं लगाने दिया जाता था, जय श्री राम बोलने पर जेल भेज दिया जाता था। और आज इस चौक पे खड़े होकर के ये मोदी जी की, योगी जी की कृपा है और हमारे हिंदू की शक्ति है कि जिसके बल पर हम यहाँ खड़े होकर अपने गुरु भगवान की यथार्थ गीता बांट। कार सेवक रहे वो पल कैसा था, और अब जब लग रहा है कि वो जो आहुति दी गई, जो आप लोग का त्याग रहा, अब जाकर वो वसूली हो रही है? जी, वही कार सेवकों का बलिदान भी इसमें सम्मिलित है। वो फैसला देने में जो जज ने फैसला दिया, वो करोड़ों आत्माओं ने उनको प्रेरित किया। उन सभी लोगों आपने योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा की, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए इन मामलों में, वोट बैंक के लिए आप इस पूरे मामले को उछाल रहे हैं। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा को आपने बहुत बड़ा इवेंट बना दिया, ये तो बहुत शांति से होने वाला कार्यक्रम था। नहीं, तो मेहनत तो किया है उन्होंने, जो मेहनत किया करेगा उसका फल उसको मिलना चाहिए। तो परिणाम के स्वरूप अगर पुनः भारत की जो आदर्श संस्कृति है, उस संस्कृति में जो महत्वपूर्ण योगदान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? तो और आज तक के जो हजारों वर्षों में चक्रवर्ती सम्राट के 1 से बढ़ के 1 राजे महाराजे हुए, इससे भगवान राम की जन्मभूमि पर न जाने कितने लाखों लोग अपने बलिदान दिए हैं, और फिर भी भगवान राम का जो मंदिर था वो ठीक से नहीं हो पाया। तो वर्तमान में जो एक भव्य आकार जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, तो अगर उसके लिए पारितोषिक के रूप में अगर किसी को प्रधानमंत्री का पद मिल जा रहा है या किसी को मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है?
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोम बाबा, जिनको आपने सुना, जो तमाम एक तरह से मुहिम चला रहे हैं ताकि लोगों के बीच चेतना जागे गीता के प्रति, और इसीलिए इन्होंने 1 लाख कॉपियों को वितरित करने की योजना बनाई है। और इसी के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच गीता का जो प्रचार है, जो प्रसार है, वो यहाँ पर करें। आप तमाम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, बेहद खास तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बनी हुई है लता मंगेशकर चौक। खूबसूरती के लिहाज से लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। दूर दूर से जो श्रद्धालु भगवान श्री राम के या हनुमानगढ़ी के दर्शन करने आ रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अनूठा जो एंगल है वो छूट ना जाए उनके नेत्रों से। और यही कारण है कि वो यहाँ पर सीधे चले आए हैं। जब आ रहे हैं तो बेहद खास लोगों से हमारी बात हो रही है। बाबा, क्या नाम है आपका? रमाकांत दास। कहाँ से आए हो? यहीं के हो? हम बहराइच के हैं। बहराइच से आए हो। भगवान श्री राम विराज रहे हैं 22 तारीख को, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है? बहुत सुंदर अनुभव लगा। बहुत कहना नहीं चाहिए, इतना अंदर से खुशी हो रहा है, उसका कोई बखान नहीं है। बहुत खुशी हो रहा है। आप तो समय समय पर अयोध्या के दर्शन करने आते रहे होंगे। आते अब जब आए हैं, जब इतनी साज सज्जा देख रहे हैं, इतना काम देख रहे हैं, तो कैसी अनुभूति हो रही है? अरे बहुत अवधपुरी समय समझो दुल्हन की तरह सज रही है। अब खुशी का वर्णन नहीं, कितना खुशी है। हम क्या बताएं आपसे, हनुमान जी तो है नहीं किसी ना चीज दिखा दें। बहुत खुशी है कि हमारे आपकी तपस्या हनुमान जी से कम भी नहीं। अरे नहीं, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, उनके हम चरणों के धूल भी के। और भी कुछ लोग हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? देखिए, सास बड़ी बात है कि बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, युवा हो, सब पहुंच रहे हैं भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए, पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं? सुनील गिरी, जौनपुर से हैं सर। जौनपुर से जी अयोध्या दर्शन करने जी, के लिए आए हैं। कैसी अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा है सर जी। अभी हम 1 साल पहले आए थे, लेकिन तब से बहुत बदलाव हो चुका है। हाँ, पहले आए थे तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत बदलाव हो गया है। आपने सूर्य स्तंभ देखे होंगे, आपने वीणा चौक आपने देखा, आप सरयू घाट भी गए होंगे, राम की पैड़ी भी गए होंगे। कैसा लग रहा है? हर एक इलाका मनोरम इलाका चेंज हो गया है सर जी। अभी लग रहा है कि नहीं, राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। भी बच्चा भी है साथ में। क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आई हो, कैसा अनुभव हो रहा है? कैसे देखती हो प्रभु श्री राम को? देखिए, कुछ लोगों के पास मन में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो शब्दों को नहीं पिरो पाते। यही कारण है कि वो कुछ कहने से बचते भी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लता मंगेशकर चौक तो आपने देखा, लता जी के भजन भी यहाँ पर आप सुन रहे हैं। साथ ही साथ आप पुलिस की व्यवस्थाओं को भी देख रहे होंगे। लोगों से सीधा संवाद करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। राम की पैड़ी भी अपने आप में बेहद खास होती हुई नज़र आ रही है। लोगों के बीच आस्था का केंद्र भी ये इलाका बना हुआ है। और अब देखिए, क्योंकि यही वो इलाका था जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे पूरे इलाके का अवलोकन करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे थे इलाके का अवलोकन करने के लिए, ताकि वो देखें पल पल यहां पर किस तरह से खूबसूरती के साथ इस पूरे इलाके को सजाया जा रहा है। और नॉन स्टॉप यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को, स्वच्छता की व्यवस्थाओं को बहुत ख़ास तरीके से देखा जा रहा है। अयोध्या जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले यहाँ पर लिखा जाता था अयोध्या में आपका स्वागत है, लेकिन अब जब PWD विभाग जब काम कर रहा है तो वहाँ पर लिखा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में आपका भव्य स्वागत है। और आप देखिए किस खास तरीके से यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर काम भी हो रहा है। आगे भी चलेंगे, आपको राम की पैड़ी भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से लोगों के बीच जो कौतूहल का विषय बना हुआ था, जो जिज्ञासा का कारण बना हुआ था, वो आखिरकार बना क्यों हुआ था। क्योंकि हर एक जगह पर बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। अब आप ये देखिए, ये है आपकी राम पैड़ी, जहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ लगातार यहाँ पर चल रहा है। और आप देखिए किस तरह से साफ़ सफाई की व्यवस्था चल रही है। लोगों के बीच यहाँ पर लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, निहार रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अपने कैमरों में चीज़ों को कैद भी कर रहे हैं, ताकि कोई भी अनूठा जो पल है वो यहाँ पर से छूट ना जाए। यही वो इलाका है जहाँ पर इस वक्त आप जो तमाम मैगजीन में, सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, जहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर लाइटिंग का शोज़ होता है। भगवान श्री राम की जो रामायण है, जहाँ पर आप भगवान श्री राम के हर एक क्योंकि हम जब रामचरितमानस की हम जब चर्चा करते हैं तो वहाँ पर 7 वहाँ पर खंड है। चाहे हम बाल खंड की हम बात कर ले, वहाँ चाहे हम अयोध्या कांड की हम बात कर ले, चाहे आरण्य खंड की हम बात कर ले, या किष्किंधा कांड की हम बात कर ले, लंका कांड की हम बात कर लें, या उत्तराखंड की हम बात कर लें। हर एक जो उनका
पोर्शन है, जो जितना जितना भाग है वहाँ पर अयोध्या का, वो बहुत यहाँ पर खूबसूरती के साथ लेज़र लाइट शोज़ के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हर एक एंगल से कोशिश की जा रही है ताकि जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो कहीं से कोई छूट ना जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लोगों के आगमन के साथ साथ जो यहाँ पर संत समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि किसी को भी यहाँ पर निराशा हाथ ना लगे। कुछ संत समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनसे संवाद करने की भी हम कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वो बात करने में कितना सहज महसूस करते हैं। प्रभु श्री राम की जब चर्चा करते हैं, बाबा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लालदेव दास। लालदेव दास। कहाँ से आए हैं? गया जिला से आए हैं सर। हाँ, गया जिला। गया जिला से आए हैं। कब आए अयोध्या? हम लोग 4 दिन आज बीत 4 दिन हो गए थे। आते रहते होगे समय समय पर? समय पर आते हैं, बीच में भी आ जाते हैं। बीच में भी आ जाते हैं। अब जब अयोध्या आए हैं, जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कैसा लगी अयोध्या नगरी? अभी तो बहुत सुंदर लग रही है, देखने में सब बन भी रहा है, टूटे भी हुए हैं, भी बन भी रहे हैं। मन विभोर हो गए हो? हाँ। और प्रभु श्री राम की जब हम बात करते हैं तो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को किस तरह से देखते हो? बहुत सुंदर ढंग से दिखाया जाता है, जो हम लोग शुरू से देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। कोई ऐसी अमिट छाप जो भगवान श्री राम की हृदय में आपके छाप हो? हृदय में छाप उनका नाम ही छाप है। नाम ही छाप है। राम नाम में ही जिंदगी का उद्धार है। उसी से उद्धार है और दुनिया का बास भी है। चलिए, और भी साधु संत समाज के लोग हैं, उनसे हम सब बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि भगवान श्री राम की जब हम चर्चा करते हैं तो वो आज के वक्त में कितने तर्क संगत हैं। क्योंकि आप अयोध्या के किसी भी जगह पर आपको जाएंगे, आपको बाबा बिल्कुल नजर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का। जय श्री राम। यहीं पर बाबा आप यहीं से हैं? हाँ, खाट चौक तेरा भाई त्यागी, खाट चौक। अच्छा, अयोध्या जिस तरह से सज रही है, संवर रही है, 22 तारीख का सबको इंतजार है। आपके नेत्र उस 22 तारीख के पल को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत साधु संत के लिए और समाज के लिए, संसार के लिए बहुत उत्तम है। और सरकार जो कर रहे हैं भगवान की कृपा से बहुत अच्छे कर रहे हैं। और राजा जो करते हैं बहुत समाज के लिए बहुत अच्छे करते हैं। और अयोध्या तो बहुत आगे से काफ़ी सुंदरता में आ गया है। पहले तो आने जाने में जाने की दिक्कत होता था, अब जाने के सड़क भी बन गया है। अब सब गली भी देख रहा है, तो आश्रम भी देख रहे हैं, वो भी चमक रहे हैं। साधु संत चमक रहे हैं, आश्रम भी चमक रहे हैं और रामलला भी चमक रहे हैं। अब जितना भी यात्री आ रहे हैं सब बहुत खुश है, आनंद है और सब भगवान कृपा है। और भगवान सब पर कृपा बनाई रखे। जय श्री राम। जितने लोग बाबा यहाँ पर आ रहे हैं, जो कह रहे थे कि हम आज से 3-4 साल पहले आए थे और अब आए हैं, तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये वही अयोध्या है या जो 4-5 साल पहले वाली देखी अयोध्या थी। उनका मन प्रफुल्लित हो रहा है। कह रहे कि शब्द नहीं मिल पा रहे कि अयोध्या की खूबसूरती को हम अपने शब्दों में पिरो पाएं। क्या कहेंगे? हाँ, जो अयोध्या जी की खूबसूरती है, आज ये हजारों साल, 500,000 साल आगे 500 बरस से ये प्रकृति हमारा दबा हुआ था। सनातन धर्म है और सबसे ऊंचा और महान धर्म है। और भगवान राजा राम, राजा चक्रवर्ती, राजा दशरथ थे। हाँ, ये सब जो है सब दबा हुआ था। आज उसके हिसाब से हमारा अयोध्या, ये हमारा अवध भूमि बहुत पराक्रम और बहुत सुंदर, बहुत एक स्वर्ग जैसे सीढ़ी और जीना दिखाई दे रहा और परिवर्तन बदल गया। और हम तो ये सोच रहे हैं कि भगवान राम का ये एक दूसरा जो नहीं, ये दूसरा जन्म भगवान राम का हो रहा है। इसमें भारत और विश्व कल्याण का और जितने भी विश्व का है और भारत नागरिक है, सभी को इस कर्ता में भगवान राम के उत्सव पे जो है खुशहाली और आनंद पूर्वक से मनाना चाहिए और होना चाहिए। बाबा कह रहे थे कि रामायण में या रामचरितमानस में श्री राम का जो वनवास था वो 14 साल का था, लेकिन आज के वक्त में कह रहे कि भैया ये वनवास तो बहुत लंबा हो गया, 500 साल इंतजार करना पड़ा उस मंदिर निर्माण के लिए। भगवान जो प्रभु श्री राम जो पूरी दुनिया चलाते हैं, उनको अपने भव्य मंदिर में रहने के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ा। ऐसा कलयुग भी देखा है। अब जाकर लोग कह रहे हैं कि भले ही ये कलयुग का नाम हो, लेकिन कलयुग छोड़िए, ये तो सतयुग ही है कि इतना कुछ हम लोग देख पा रहे हैं। ये वो पीढ़ी बहुत नसीब वाली है जो ये पल अपनी आंखों में समा रही है। सही है, सही बात है। ये सब ईश्वर की कृपा है।
और ईश्वर की कृपा के साथ साथ यानी कि प्रेमी सज्जनों सबका कृपा है। श्री रामचंद्र जी को मानिए तो अभी भी सतयुग हम लोग में बस रहे हैं। सतयुग यानी कि सवेरा होता है, त्रेता यानी कि दोपहर होता है, और द्वापर यानी कि शाम होता है, और कलयुग यानी कि आधा रात्रि होता है। तो ये यानी कि ये चारों युग अभी भी है। अभी भी भगवान के महिमा कृपा सब पर, सबके हृदय में वास करते हैं और कर रहे हैं। ऐसे भी ऐसे विश्व में सनातन धर्म की जय हो और जय होते रहे। और आज के वक्त में कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा जीवन जीना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह के लोभ लालच के मोह माया के जीवन जंजाल में इंसान फंसा हुआ है, बहुत मुश्किल है कि त्याग की भावना रखना। भगवान श्री राम ने कैकेयी मैया के लिए और अपने अनुज भरत के लिए सिंहासन त्याग दिया। भरत उनके अनुज ऐसे थे जिन्होंने श्री राम के लिए सिंहासन पर बैठना पसंद नहीं किया, और आज लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, काहे कि अपना अपना जो भी कर्म गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से मिला हुआ है, तो धर्म के हिसाब से चले, अब धर्म पर चले। किसी को पदवी छीनने का किसी को हक नहीं है। और इन दोनों बाबा राजनीति ही बहुत हुई, बहुत ज़्यादा गंदे गंदे बयान निकलकर सामने आए। हम चर्चा नहीं कर पाएंगे तमाम दर्शकों के सामने कि प्रभु श्री राम को लेकर किसी नेता ने तो ये तक कह दिया कि भाई वो मांसाहारी थे, वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय लोग मांसाहार खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के बयानों के लिए, ऐसे लोगों की बुद्धि के लिए आप क्या कहेंगे बाबा? ऐसे लोगों के बुद्धि के लिए ये तो समझ से बाहर की बात है प्रभु। ये तो निचाचर आत्मा हो गया प्रभु। हाँ, निचाचर आत्मा है ये तो अपना हित और या धर्म के लिए वो नहीं सोच सकता, नहीं कर सकता है। वो तो अपना धर्म के लिए ही सोचेगा और करेगा। तो ऐसा अब जो है, अब ये मोदी के राज में ऐसा नहीं हो सकता है। जो द्वापर, तिरोता, सतयुग, कलयुग था, वो सब युग जो है आज हमारा यहाँ पर अयोध्या जी में आ चुके हैं। और आके और आप ताकत और आपने शक्ति दिखा के अयोध्या नगरी दूसरा बस रहा है और दूसरा जन्म स्थल के उत्सव हो रहा है। बाबा 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद भी यहाँ की तरक्की लगातार बहुत तेज गति से पहिया भागेगा। कह रहे कि बस वो तो अभी शुरुआत है, पूरी पिक्चर आप देखिएगा धीरे धीरे किस तरह से जो अयोध्या नगरी है वो सतयुग के दर्शन कराएगी। सत्य बात है, सतयुग के दर्शन कराएगी। सतयुग तो हो गया, हम तो घूम रहे हैं यहाँ, 2 दिन से आया है, 2 दिन से घूम रहा है। तो हम घूमते घूमते बाबा लोग से यही बात कह रहा है कि तो सतयुग आ गया बाबा, राम राज आ गया। जिस दिन राम राज भगवान आए थे तो राम राज हो गया था। भगवान का राम राज कैसा था और आज जब कह रहे हैं कि ये भी राम राज है, तो अगर हम तुलना करें तो कैसा राम राज, ये वाला राम राज कैसा देखते हैं? ये वाला राम राज जब प्रगट हुए थे उससे कम नहीं है, उससे ज्यादा लग रहा है, आनंद ज्यादा मिल रहा है। जैसा हम 20 तारीख के भी यहाँ पधारे थे, अगले 20 के, तो रामचरितमानस या रामायण की कोई एक चौपाई जो आपके मुख से हम तमाम दर्शकों को सुनाएं, जो आपके बहुत ज्यादा करीब हो। वैसे तो हर एक चौपाई अपने आप में बेहद खास होती है, कोई एक चौपाई जिसके साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सर्वभूप सियावर रामचंद्र की जय। ये यानी कि चौपाई तो सब उन्हीं के लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा भी उन्हीं के लिखा हुआ है। तो हनुमान जी सब पर कृपा बनाई रखे और सबको कष्टों के हरते रहे, हम यही कहते हैं। और वही तक कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। मैं कुणाल गोस्वामी और मेरा कैमरा पर्सन बलदेव आपको अयोध्या की पल पल की खूबसूरती के दर्शन तो करा ही रहा है। जो यहाँ पर तमाम तरक्की के काम चल रहे हैं, लोगों के बीच जो आकर्षण का केंद्र इलाके बने हुए हैं, वो भी आप लोगों के बीच पल पल की रिपोर्ट्स लेकर हम मौजूद रहेंगे। फिलहाल हमें दें इजाज़त, आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें JK24/7 न्यूज़। नमस्कार।